गुड मॉर्निंग बच्चों। और कैसे हैं आप लोग? तो बच्चों, आज की क्लास में हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, कुछ पता है? क्योंकि हमें महसूस हुआ और लगता भी ऐसा है कि सारे बच्चे चाहते हैं कि हम भी इंग्लिश पढ़ सकें। कोशिश करते हैं, लेकिन अभी वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो पढ़ा कैसे जाए। ठीक, तो आज हम आप लोग को एकदम शून्य से शुरू करेंगे। शून्य से इंग्लिश पढ़ना मतलब जीरो से इंग्लिश पढ़ना। जिसको कुछ भी इंग्लिश पढ़ना नहीं आ रहा हो, केवल ABCD याद हो, वहाँ से इंग्लिश पढ़ना शुरू कराएंगे। ठीक, शुरू करें? पढ़ना चाह रहे हो आप लोग इंग्लिश? मन करता है आप लोग का इंग्लिश पढ़ने का? तो ठीक है, शुरू करते हैं। ठीक है, बैठ जाइए आप लोग, सिट डाउन। तो बच्चों, आप लोग देख सकते हैं मैंने ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख रखा है ना? यस मैम। क्या लिख रखा है ये भी समझ में आ रहा होगा? यस मैम। देखिए, स्मॉल लेटर की ABCD पूरी लिख डाली है। लिख डाली है ना? यस मैम। ABCD EFG HIJKL MNOP QRSTUVWXY Z कहाँ चला गया? Z यहाँ ऊपर आ गया, ये हो गया Z। पूरा लिखा है ना? एक भी अच्छे छूटे नहीं है ना? एक भी लेटर नहीं छूटे हैं। अब देखिए, मैंने बगल में हिंदी भी लिखी है। हिंदी भी लिखी है ना? सारे लेटर के बगल में हिंदी लिखी है। हिंदी क्यों लिखी है? कि आप लोग को समझा सके कि इस लेटर से क्या बनता है। ठीक, तो आप देख सकते हैं A से क्या बन गया? A। B से क्या बन गया? C से क्या बन गया? D से क्या बन गया? दा भी बन जाता है कहीं कहीं, और डा के लिए भी डी प्रयोग होता है। ठीक, E से क्या बन गया? ए। F से फा। G से बहुत अच्छे। H से हा है। I से ई। J से जा। अब K से का नहीं है, मात्रा होती तब का होता, अभी ये क्या है? का। L से ला। M से मा। N से ना। O से P से Q से वा। R से S से T से U से V से W से X से यस, Y से या, और Z से जा। मैंने ये इतना लिख दिया है। ये एक तरह का टेबल है जिससे आप लोग इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं। जिसको भी ये टेबल लर्न है, जिसको भी ये टेबल जब याद हो जाएगी तो वो इंग्लिश पढ़ सकता है और उसको लिख भी सकता है बना के। ठीक, अभी मैं आपको इसको करके मीनिंग बना के और उसका हिंदी करके बताऊंगी, और उसको पढ़वा के आप लोग से आप ही लोग बताएंगे। मैं यहाँ से पूछूंगी और आप लोग बताएंगे, और देखिएगा आप लोग भी समझेंगे कि कैसे बनाया जाता है। तो तैयार हो आप लोग? चलिए, अब आप बगल में देखिए, वावेल कितने होते हैं पता है आप लोग को? 5 होते हैं। A E I O U। तो देखिए, मैंने मतलब 5 वावेल के एक एक मीनिंग लिख दी है। यहाँ पे लिखी है ना? यस। क्या लिखी है? CAT cat, FOG for, PEN pen, MIX mix, HUT hut। मैंने क्यों पढ़ा? क्योंकि मैं पढ़ना जानती हूँ इंग्लिश, मुझको ये टेबल पता है। अब आप लोग भी अगर इस टेबल को लर्न कर लेंगे तो आप भी इसको पढ़ पाएंगे और इसकी हिंदी भी कर पाएंगे। अब देखिए, C है, पहला लेटर क्या है? C। अब आप देखो यहाँ कहीं C लिखा है? यस मैम। कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है। लिखा है ना? तो C से क्या लिखा है? तो मैंने लिखा क। लिख लिया ना? और A है। अब आप देखो A से क्या लिखा है?
ए। अब आप ये है ना, देखो ए से ए, आपको पता है, आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा है कि ये ए है, इसकी मात्रा ऐसे करके दो मात्राएं लगती है ना? यस। तो अब इसको प्लस करेंगे हम और यहाँ दो मात्रा कर देंगे। फिर ये क्या है? टी। अब ढूंढो टी कहाँ है? टी देखो यहाँ है? टी से क्या बना है? टा। अब हमने यहाँ लिख दिया टा, लिख दिया ना? मैं ऊपर से मिटा देती हूँ जो मात्रा लिखी हूँ, या फिर समझा के फिर मिटा। तो आप जिसको मिलाएंगे का है और का पे ये मात्रा लगाएंगे, ठीक? और ये क्या है? टा। टा क्या हो गया? अब आप इसको पढ़ सकते हैं? यस मैम। C-A-T कैट। कैट में सबको पता है क्या होता है? बिल्ली। अब ये हो गया, क्या हो गया? एक वावेल के लिए, ए साउंड वर्ड के लिए। अब इसको मैंने मिटाया। अब देखिए आप क्या लिखा है? F-O-G। अब यफ से ढूंढो क्या बनता है? कहाँ है? यफ से क्या बन गया? हाँ। तो यहाँ मैंने लिख दिया था, लिख दिया ना? अब क्या है? ओ से क्या बनता है? ओ से ओ। तो मैंने प्लस किया और ओ है, तो आप लोगों को पता है ओ की मात्रा कैसे लगती है? एक डंडी खींच के और उसके ऊपर मात्रा ऐसे लगती है ना? फिर प्लस, ये क्या है? जी से क्या बनता है? ग। देखो यहाँ लिखा है, जी से क्या बन गया? ग। तो मैंने यहाँ लिख दिया ग। अब इसको हमको मिलाना है। फ लिख दिया, ओ की मात्रा लगा दी और क्या लिख दिया? ग। तो क्या हो गया? फॉग। ठीक। अब एफओजी फॉग पढ़ लेंगे ना? आ रहा बच्चों समझ में? छोटे बच्चों विशेष का ध्यान दीजिए आप लोग, और बड़े बच्चे भी जो नहीं पढ़ पा रहे हैं या पढ़ पा रहे हैं वो भी ध्यान से देखें। अब ये हो गया ना एफओजी फॉग। अब आ गए हम ई पे। तो ये क्या है? पी। पी कहाँ है? ये है। अब पी से क्या बन गया? पा बन गया, प्लस कर दिए। अब ये क्या है? डी से क्या बन गया? कहाँ है? ई से बन गया ए। तो सबको पता है ए की मात्रा कैसे लगती है? ऐसे करके ऊपर एक मात्रा लगती है, पता है ना? ठीक। फिर प्लस किया, फिर ये बचा हमारा यम। क्या बचा है? अब यम से आप लोग ढूंढ लीजिए, ना बन गया ना, यहाँ है ना? तो यहाँ लिख दिए ना। अब इसको मिलाएंगे, ये क्या है? पा। ये क्या है? एक की मात्रा तो ऊपर लगा देंगे। ये क्या है? ना। अब क्या हो गया? P-E-N पेन। पेन मीन्स कलम। अब तो पेन मीन्स पेन ही लोग कह देते हैं, पेंसिल मीन्स पेंसिल ही कह देते हैं, लेकिन पेन मीन्स कलम, पेंसिल मीन्स सलाका। ये शुद्ध वर्ड होता है बेटा। अब तो इंग्लिश को इंग्लिश में कन्वर्ट करके लोग बता देते हैं, पेन को पेन ही बोल देते हैं ना? चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पे। अब देखिए ए का हो गया, ओ का हो गया, ई का हो गया। अब हम आई वाले पास जाते हैं, ठीक है? आई क्या लिखा है? यम आई यक्स। यम आई यक्स। अब देखते हैं, हम बनाते हैं कि क्या होता है। अब बताएंगे नहीं कि ये मिला के क्या बना, क्योंकि आप लोग ये बता देंगे क्या बना। तो ये क्या है? यम कहाँ है? यम से माँ बन गया, तो माँ लिख दिए, प्लस कर दिए। अब आप लोग ढूंढिए आई से क्या बन रहा है? बना ई। तो ये क्या है? ई है। ई की मात्रा आप लोग जानते हैं, आगे से लगती है। आगे से लगती है। आप लोग इसको क्या कहते हैं? छोटी ई की मात्रा कहते हैं ना? यस मैम।
थोड़ा सा हम इसको मिलाते हुए और नजदीक कर ले ताकि हम किनारे वाला भी लिख सकें। ठीक है, देखिए ऐसे ऐसे करके लगती है ना? यस मैम। अब ये क्या है? यक्स। यक्स से क्या बन गया है? तो यहाँ हम वही लिख लेंगे जो यक्स से बनता है। ठीक हो गया। अब इसको हमको मिलाना है। देखो जगह यहाँ बहुत कम बची है। हमने लिखा माँ, यहाँ लगती है छोटी की मात्रा, तो इस पे लगा दिया। और क्या है? कस। आधा का और सा। अब इसको क्या पढ़ोगे? मिक्स। आप ही लोग पढ़ रहे हो, मैं नहीं पढ़ रही हूँ। और मीनिंग भी आप लोग ही बना रहे हो, उसका हिंदी भी आप ही लोग बना रहे हो। ठीक, तो यम आई एक्स क्या हो गया? मिक्स। ऐसे और भी आप बना सकते हो, एफ आई एक्स फिक्स, एस आई टी सिट, कुछ भी बना सकते हो मीनिंग। और आप लोग आज यही वर्क भी करके लाएंगे कि सबसे कम से कम 5 बना के लाएंगे मीनिंग। ठीक, अगला आते हैं यक्स पे, मतलब यू पे। ये क्या है? यक्स से क्या बन गया? हाँ बन गया ना? तो हम यहाँ हाँ लिख लेते हैं। प्लस ये क्या है? यू कहाँ है? जीवन जी टी के नीचे। आ लिख लिए। प्लस ये क्या है? टी आप लोग ढूंढिए, टी यहाँ है। टी से क्या बन गया? टा बन गया ना? अब इसको मिलाना है हमको। ये क्या है? हाँ। और यहाँ बताते चले कि ये जो लिखा है आ, इसकी कभी कोई मात्रा देखे हो? ये नहीं। इसको आप लोग छोटा पढ़ते हो ना, इसमें कोई मात्रा नहीं होती है। ये नहीं। तो उसको वैसे छोड़ दिया जाएगा। मात्रा होती तो मात्रा लगाया जाता। लेकिन आप लोगों ने देखा है, पढ़ा भी है कि इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। पढ़ा है ना? क्या हम अलग से बता दे रहे हैं? नहीं, मात्रा ही नहीं होती उसकी। ये क्या है? टा। तो टा को अब इसकी मात्रा होती नहीं तो मात्रा लगेगा नहीं, तो यहाँ लिख देंगे टा। क्या लिखा गया है? हट। तो क्या पढ़ोगे? एच यू टी हट। एच यू टी हट। हट मीन्स झोपड़ी। तो आप लोगों ने देखा, मैंने ए ई आई ओ यू पांचों वावेल्स के एक एक मीनिंग बता दी है। अब आप लोग इस तरह 5 मीनिंग बना के लाएंगे। और उम्मीद है आप लोग को समझ में भी आया होगा। आया समझ में? कि और भी बताया आगे? बता देंगे आगे आप लोग को। पहले आप लोग इसकी मीनिंग बना के लाएंगे ताकि पता चल सके कि आप लोग जान पाए हैं कि नहीं। फिर इसको हम दोबारा भी बताएंगे। ठीक है? ठीक। एक बार रिक्वेस्ट है कि इस टेबल को पढ़िएगा, यहाँ भी पढ़िए, घर पे भी पढ़िए, बाकी मीनिंग बनाइए ताकि आप लोग की बेसिक जानकारी, जहाँ से इंग्लिश शुरू होती है अल्फाबेट के बाद, ABCD तो नर्सरी में पढ़ लेते हैं बच्चे, उसके बाद से इंग्लिश की यहाँ से शुरुआत होती है पढ़ना, मतलब 0 से। तो आप लोग इसको अगर याद कर लेते हैं, आप 0 से हीरो की तरफ चले जाएंगे। कहाँ सर? 0 से हीरो की तरफ, मतलब आप इंग्लिश को अच्छे से पढ़ पाएंगे। जो सबकी इच्छा होती है सबकी इच्छा की अगर हम हिंदी अच्छे से पढ़ ले रहे हैं, मैथ अच्छे से कर ले रहे हैं, तो हम इंग्लिश भी कर पाए। ठीक, उम्मीद है बच्चों आप लोग को समझ में आया होगा। और ऐसे ही नई जानकारी के लिए आप लोग ध्यान लगाकर पढ़ते रहिए। और अगर ऐसी ही नई जानकारी और अपडेट आप लोग को चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ये जानकारी सबको बहुत अच्छी लगी है। बहुत अच्छी लगी है क्या? क्योंकि ताली की आवाज ही बता रही थी कि सब लोग इस टॉपिक को बहुत ध्यान से सुने हो और बहुत यूजफुल लग रहा है सबको अपने लिए। तो थैंक यू।